तो लोग बहुत सारे कमबैक बताते हैं कि कैसे कमबैक करा जाए, कैसे अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करा जाए, है ना। वो मोटिवेशनल वीडियो देख लो, ये कर लो, वो कर लो। बट मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि इनसे कमबैक इतना अच्छा से नहीं होता है। बट अगर आप भी ढूंढ रहे हो कमबैक कैसे हो लाइफ के अंदर, और कैसे हम फिर से वो जोश जो पहले आता था वो कैसे लाएं, क्योंकि पहले जब हम काम करते थे या पहले जब हम पढ़ते थे, पहले जो मोटिवेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मज़ेदार थी लाइफ के अंदर। बट अब वो मोटिवेशन नहीं है, तो उसके लिए क्या करा जाए, आज उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको अपनी लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक चाहिए तो वो आएगा विद द हेल्प ऑफ म्यूज़िक। ऐसे तो लोग कहते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी लाइफ का फिर से कमबैक आएगा। बट वो सिचुएशन कब आए कब नहीं आए वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, उसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो पता नहीं, वो पूरी परिस्थिति पे डिपेंड करती है। तो उसका वेट करके कब तक बैठे रहेंगे हम लोग, हमें स्टार्ट तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो इसके लिए आपको म्यूजिक सुनकर, कुछ ऐसे म्यूजिक्स हैं जो कि आपको सुनने चाहिए, जिससे आपका लाइफ का कमबैक होगा और आप फिर से काम करने में फोकस कर पाओगे। आप फिर से जैसे आप मोटिवेशन पहले फील करते थे उससे भी कई ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे और ज़्यादा काम पे फोकस कर पाओगे और दिन रात कर पाओगे। सच बता रहा हूँ एकदम। पर ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम म्यूजिक सुन लिया, वो कुछ भी ऐसा रुलाने वाला म्यूजिक सुन लिया। आप सबको पता है भाई कैसे म्यूजिक आता है। वो म्यूजिक सुनने के बाद जो मोटिवेशन थी भी थोड़ी बहुत, वो भी चली जाती है और काफी ज्यादा बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे मान लो किसी ने सुन लिया, वो डिप्रेशन में ऑलरेडी परेशान है, किसी का मन ज्यादा उसको परेशान कर रहा है, वो काम नहीं कर पा रहा है, करना चाहता है फिर भी नहीं कर पा रहा है, बैड हैबिट से परेशान है, ये वो जिंदगी से, लाइफ से पूरा परेशान हो चुका है, और फिर जाकर एक सॉन्ग वो सुनता है। फिर पता नहीं, ऐसे अरिजीत सिंह वाले जो सॉन्ग आते हैं, मतलब सब नहीं अरिजीत सिंह के, ऐसे और भी जो आते हैं वैसे सॉन्ग, जैसे चंदा मेरे या मेरे या मेरे या, तो वो रोने वाले सॉन्ग या डिप्रेशन वाले सॉन्ग, जिनको सुनकर डिप्रेशन आता है। आप सबको पता है कौन से सॉन्ग है वो, किस सॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ। वो सॉन्ग अगर आप सुनते हो तो भाई साहब, आप जितने डिप्रेशन में हो उससे ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे। आपको उस समय के लिए अच्छा लग सकता है, जब आप सुनोगे तो आपको फील अच्छा लगेगा, हाँ भाई हाँ हाँ। पर कमबैक जो होना चाहिए, जो एक्चुअल में एक मैन को करना चाहिए या कोई भी वुमेन को कमबैक करना चाहिए, फिर से उठना चाहिए और लगाना चाहिए अपना दम, वो नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे सॉन्ग सुनने हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे अच्छे वाले 3 सॉन्ग्स जो आपको लिटरली, मतलब सच बता रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा हार्मोन आपके चेंज होने लगेंगे, आपके माइंड पॉजिटिव होने लगेगा। क्योंकि नेगेटिव होता है, ये होता क्यों है बेसिकली, ऐसा इमोशंस में क्यों चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो हमें नेगेटिव थॉट्स देता है, और जो नेगेटिव थॉट्स है वो कंटिन्यूसली घूमते रहते, उसी के ऊपर स्टक हो जाते हैं। तो होता क्या है कि फिर हमें डिप्रेशन और एंजाइटी और डर होना, ये सब सिचुएशंस आने लगती है। तो ये रिजॉल्व करने के लिए ये 3 सॉन्ग्स आपको सुनने चाहिए, क्योंकि सच में बहुत हेल्प करता है। और भी आप सुन सकते हो, मैं रिकमेंड 3 करता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है कौन से सुनने कौन से नहीं सुनने। और म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है ना जो कि डेफिनेटली आपकी हेल्प करता है। और ऐसा ही नहीं कि खाली सुनने से आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप खुद भी गाते हो, भले आपको टूटा फूटा आता हो, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टूटा फूटा आता हो बजाना, हल्का फुल्का भी आता हो, तो भी अगर आप बजाते हो तो भी आपका डिप्रेशन, एंजाइटी 80% या 90% डिप्रेशन आपकी ऐसे ही चली जाएगी। अगर खाली सिर्फ हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, अगर आपको आता नहीं है फिर भी आप बजा रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, फिर भी आप गा रहे हो, 90% आपका ऐसे ही डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी टेंशन होगा, सब कुछ चला जाएगा। ये एक्चुअल में हुआ है। कौन से वो 3 सॉन्ग है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सॉन्ग है भाई, क्योंकि मेरा फेवरेट है, एक जिंदगी मेरी। तो ये जो सॉन्ग है ना, ये बेसिकली हिंदी मीडियम मूवीज़ थी उसके अंदर गाया गया था। अब मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करूँगा, अरे हिंदी कौन सी पिक्चर थी, क्या गीत था, गीत का मतलब क्या है। बेसिकली ये जो गीत है वो आप सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा यार, लाइफ थोड़ी हार्ड है ना। तो इससे टैकल करना, हार जाना, वो एक नेचुरल चीज़ है। अगर हार भी गए तो फिर से उठ सकते हैं हम और फिर से लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड परेशान हो चुका है पूरी तरीके से। और जब ये गीत सुनता है यार, नहीं अभी भी मौका है, अभी भी चांस है, चलो करते हैं। तो एक एक करके ड्रीम ख़त्म करना है, ये आपके दिमाग में आने लगेगा अपने आप, क्योंकि वो गीत ही ऐसा है जिसकी लिरिक्स इतनी ज़बरदस्त है भाई, मज़ेदार लिरिक्स है। तो डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए। दूसरा सॉन्ग है लव यू जिंदगी। आपको मान लो अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है,
और अगर मेरी तरह आपको माइंड है वो बहुत ज़्यादा बोल चपड़ चपड़ बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिस समय ये सब कर रहा है, परेशान करते हैं बेसिकली, या आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो ये सॉन्ग आपको डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा। और इमीडिएटली सॉल्यूशन है। कैसे? क्योंकि इसमें रिलेटेबिलिटी है आपकी लाइफ की। सिंपल सा कह रहा है कि आने दो कह दो मुस्कुराहट को हाय हाय हाय, जाने दो कह दो घबराहट को बाय बाय बाय। और जो घबराहट अंदर चलती है ना, यहाँ पर इधर, वो सब चली जाती है। पता नहीं कहाँ चलती है, बट जहाँ पर भी चलती है वो सब चली जाती है। और ये इतनी अच्छी चीज़ है और सच में चली गई। तो वॉक करने जा रहा था तो मैंने सोचा यार चलो म्यूज़िक सुनते हैं, थोड़ा म्यूज़िक को एक्सप्लोर करते हैं। इतने महीने हो गए म्यूज़िक अच्छा से सुना नहीं कुछ, नहीं तो म्यूज़िक शादियों में ही सुनता है, या कभी कोई रील आती है इंस्टाग्राम पे तो वो सुन लेता है। बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम नहीं होता म्यूज़िक सुनने का, है ना। बट मैंने कहा चलो आज वॉक कर रहा है तो सुन लेता है, तो सुना। तो ये वाला जो सॉन्ग था लव यू जिंदगी, सुन के यार एक अलग ही गूज़बम्स आया और अलग ही मजा आने लग गया। तीसरा जो सॉन्ग है विश लिस्ट। अब ये सॉन्ग किन लोगों के लिए स्पेसिफिकली, भाई ये सॉन्ग उन लोगों के लिए जो कि अभी दर दर भटक रहे हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं और सक्सेस के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं कि यार सक्सेस तो पाके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। और ये जो है लोग जिनके पास इतनी सारी ड्रीम्स है करने के लिए, इतनी सारी चीजें करने के लिए, अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा ड्रीम कर रहे हैं दिमाग में कि यार अपने माँ बाप को ये चाहिए, ये देंगे वो देंगे। इस सॉन्ग को सुनने के बाद मैं लिटरली रोने लगा था, क्योंकि इस सॉन्ग की लिरिक्स सुनो कि तो आप सच में आप भी रो पड़ोगे कि भाई जो मतलब सपना देखा है वो पूरा करना ही करना है, उसमें कोई बांझोट नहीं है। मैं दिन रात कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो सपना देखा है वो पूरा होना ही चाहिए। ये मैंने जुबान दी है और वो होगा, चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो। और ये गीत सुनने के बाद सच में बहुत मजा आया मेरे को, दिल से बता रहा हूँ, ये दिल छाती फाड़ के, कि जो ड्रीम्स देखे हैं हमने वो पूरे होंगे नहीं होंगे, जो डाउट मन में आता है वो क्लियर हो जाता है कि नहीं एक ना एक दिन तो आएगा जब ये सब क्लियर हो जाएगा। बेसिकली एक लिस्ट है, क्या आपके पास लिस्ट है, विश लिस्ट, जो कि मुझे करने हैं कंप्लीट टास्क। उसको वो बंदा कंप्लीट करने के ऊपर पूरा रैप बना दिया है कि मैं एक दिन जीतूंगा, मेरे पापा प्राउड करेंगे और अदर थिंग्स। मतलब बहुत बढ़िया सॉन्ग है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा उन लोगों को ये सॉन्ग जो कि काफी ज्यादा स्ट्रगल लाइफ जी रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं जीने के लिए और अपने माँ बाप के ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। उनके लिए ये सॉन्ग डेडिकेटेड है, जो कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है किसी कारण से, किसी वजह से। तो उनके लिए डेफिनेटली सॉन्ग है, बहुत बेहतर रहेगा और आपकी लाइफ में कमबैक करने के लिए ये तीनों के तीनों सॉन्ग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और यही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कि पर्टिकुलर आपको हिट करेंगे और सीधा आप एक अलग ही वाइब में चले जाओगे, एक अलग ही मोड में आ जाओगे, अटैक मोड में आ जाओगे, जिसे कहते हैं कि बस काम ही काम करना है और कुछ नहीं सूझ रहा मन में, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा, सिर्फ कैसे ये चीज़ करूँ ये चीज़ करूँ। जब आप ये म्यूजिक सुनो फिर इसके बाद एक गोल बना दो और फिर उसे लग जाओ, दिन रात लग जाओ, तोड़ डालो उसे और करके दिखा दो। सच में बता रहा हूँ, आप इतना खुश फील करोगे आपकी लाइफ में कि मजा आ जाएगा कि हाँ ये थी जिंदगी। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलता है किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।